लिएगा। आज हम आपको श्रेणी क्रम संयोजन समझाएंगे। ठीक है, ये श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन या ओम का नियम, इन 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ज़्यादातर पेपरों में आता है। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन समझाएंगे, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, इसकी हिंदी है, लॉन्ग में ही क्वेश्चन आता है, तो पहले हिंदी लिखे तरह, उसके बाद में चित्र बना के आपको समझाएंगे। हिंदी इसलिए लिखे तरह क्योंकि हिंदी के माध्यम से चित्र भी बन जाएगा और चित्र के माध्यम से डेरिवेशन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि इस संयोजन में, हिंदी ऐसे लिखेगा, इस संयोजन में या श्रेणी क्रम संयोजन में, तो क्या लिखोगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है कि, क्या लिखा हमने कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार देखिएगा, जोड़ना कहो या संयोजित करना कहो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। क्या लिखा हमने, हिंदी देखिएगा जरा एक बार कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो इतनी जब हमने हिंदी लिखी तो मेरा चित्र किस प्रकार बनेगा, देखिएगा चित्र में थोड़ा इधर बना रहा है, थोड़ा बड़ा बना लो क्योंकि छोटा बनाएंगे थोड़ा अच्छा भी नहीं लगेगा। इतना दिख रहा है, इधर वाला नहीं दिख रहा है। इतना दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पे ऐसे करके एक बॉक्स बना लेना, ठीक। अब बॉक्स बनाने के बाद क्या करना कि 3 प्रतिरोध लेना यहाँ पे, ठीक, ऐसे बना लिए। इसे थोड़ा अच्छा बना लो, देख अच्छा नहीं बनाइए, ठीक। यहाँ पे लिख दो A, यहाँ पे लिखिएगा V, यहाँ पे लिखिएगा C और यहाँ पे लिखिएगा D, ठीक। इतना हो गया। यहाँ पे लिखिएगा R1, यहाँ पे लिखिएगा R2 और यहाँ पे लिखिएगा R3, ठीक। कोई दिक्कत? और चित्र को जरा अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। आप पटरी के माध्यम से बनाना, मेरा तो यहाँ टेढ़ा बेढ़ा, देखो मेरा यहीं पे टेढ़ा हो रहा है। आप जब पटरी से लाइन खींचोगे तो आपकी बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक है। बना लिया।
अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा भी भाई प्रवाहित करो। अभी समझाएंगे कैसे कैसे धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगी है। ठीक है, बैटरी और यहाँ पे क्या लगी है, कुंजी। ठीक है, और यहीं पे आपका V1 है, यहीं पे आपका V2 है, यहीं पे आपका V3 है। गर्मी बहुत तेज है। ठीक है, गर्मी ज्यादा तेज है। ठीक है, तो इतना आपने लिखने के बाद अब देखो आप चित्र कैसे बनाएंगे। अगर आप हिंदी याद कर लो, चित्र याद कर लो, हिंदी ना याद करो कोई दिक्कत नहीं, चित्र के माध्यम से आपकी हिंदी बन जाएगी। कैसे बन जाएगी देखो कि आपका ये क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या लिखा कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है। क्या लिखा, इतनी तो आप लिख लोगे कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। बस हो गई आपकी हिंदी। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा होता है ना, तो अगले, भाई देखो ये प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा यही तो ना, अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। बस हो गई आपकी हिंदी। और इस संयोजन में क्या होता है, इस संयोजन में ऐसे लिख दो, के लिख दो, मैं नहीं चला। इस संयोजन के प्रतिरोधों में धारा एक समान रूप से प्रवाहित होती है, एक समान रूप से प्रवाहित होती है। ठीक, कोई दिक्कत? देखो धारा समान रूप से प्रवाहित हो रही, धारा यहाँ पे भी है, धारा आपकी यहाँ पे है। ठीक, तो हिंदी कैसे बनी कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, भाई पहला ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, तो प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। और यही तो हमने यहाँ पे लिखा है, चाहे आप ये देख लो चाहे ये देख लो, बात तो वही है। तो हो गया। इतना लिखने के बाद क्या लिखो आप कि माना, देखो ऐसे लिखना, सबसे पहले हिंदी लिखना, बीच में ये चित्र बनाना, उसके नीचे ये लिखना, क्योंकि मेरे पास तो जगह यहाँ पे है लेकिन इधर दिखेगा नहीं तो क्या फायदा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप हिंदी लिखना, बीच में चित्र बनाना, उसके नीचे ये वाला लिखना जो हम लिख रहे हैं। ठीक, तो माना तीन प्रतिरोध है, तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं। ठीक है, और ऐसे भी लिख दो, थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के लिखो क्योंकि अच्छा लगेगा थोड़ा लिखने में। माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं, और ये प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। संयोजित है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, इनके या जिनके लिख लो, इनके सिरों के मध्य में या बीच में विभवांतर V1, V2 और V3 है। ठीक है, देखो
ये प्रतिरोध आपके R1 R2 R3 जुड़े हैं, विभवांतर क्या है, V1 है, V2 है, V3 है। ठीक, तो यही तो यहाँ पे लिखा है कि विभवांतर V1 V2 V3 है। ठीक, इतना लिखने के बाद आपने क्या किया, और लिखना चाहो तो और एक लाइन लिख लो कि जो प्रतिरोधों है ना, प्रतिरोधों में धारा I प्रवाहित हो रही है, तो ओम के नियम से। ठीक, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन आपका लॉन्ग में भी तो आता है, तो इतना लिख लिया आपने। और देखो ये बात रटने वाली नहीं है, आप इमेज को देखिएगा, ये चित्र को देख के वहीं से आप लिख लेंगे, हमने कोई रटा नहीं है। तो माना 3 प्रतिरोध R1 R2 3 है, जो लिखा R1 R2 R3 प्रतिरोध है, इनके सिरों का विभवांतर कितना है, V1 है, V2 है, V3 है, और ये विभवांतर लिख दिया। तथा प्रतिरोधों में धारा I प्रवाहित हो रही है, और देखो धारा I है, धारा I प्रवाहित हो रही है, तो हो गया। तो ओम के नियम से, तो आपने क्या लिखा, तो ओम के नियम से क्या होता है, ओम का नियम क्या लिखोगे भाई, पसीने के मारे बोर्ड पे लग जाता है, चिपकता है, ये मार्कर नहीं चलता है। थोड़ा स्याही डाल ले, थोड़ा हल्का दिखेगा तो आपको दिखेगा भी नहीं, और क्योंकि हल्का दिखेगा और आपको वैसे भी क्वालिटी वैसी हो जाती है तो दिक्कत होगी आपको, तो थोड़ा डार्क। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, अब देखो, देखना ध्यान से, लिखना V1 V2 और V3 और सब पे बराबर लगा लेना। ठीक, यहाँ पे लिखना IR1 IR2 और IR3, कोई दिक्कत, हमने लिखा V1 V2 V3, लंबे लंबे सब लिखते गए, IR1 IR2 IR3 तीनों लिख लिए, IR1 IR2 IR3, देखो ये लिखे। ठीक, अब यहां पे लिखो कि माना बैटरी का विभवांतर V है तब। ठीक है, अब नीचे नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, नहीं तो दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक है, इतना हो गया। तो मेरा विभवांतर कितना है, B बराबर IR। ठीक, अब यहां पे क्या करो, ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दो इसे, बैटरी का विभवांतर मेरा B है, तो B बराबर IR, ऐसे लिखो, B बराबर B1 B2 और B3, ऐसे लिख दो। मतलब ये जो है ना, इस पूरी बैटरी का विभवांतर मेरा कितना है, B है, तो मतलब ये जितने भी लिखे थे हमने B के बराबर में लिख दिए। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, V बराबर B1 का मान ये लिखा है IR1, दूसरे लिखा है IR2, तीसरे लिखा है IR3, ऐसे लिखा है, ये लिखा है। ठीक, अब यहां पे क्या किया, यहां से I कॉमन ले लो, तो R बचेगा, R2 बचेगा, R3 बचेगा। ठीक, I कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो B बराबर हो गया, इसे डाल दो समीकरण नंबर 1। ठीक, अब यहां पे हिंदी लिखना, यदि A और D के मध्य तुल्य प्रतिरोध R हो, तो ओम के नियम से। ठीक,
तो कैसे लिखोगे, b बराबर आई आर, अब लिखिए b बराबर आई आर। अब ठीक है, इसे डालिए समीकरण नंबर 2। ठीक, डाल दिया। अब एक बार नीचे दिखाई दे रहा है, ज्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया। अब यहाँ पे b बराबर आई आर लिखा है, कहने का मतलब b का मान कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो आप लिखना चाहें तो लिख देना कि v का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कौन सा, ये वाला समीकरण है, R1 R2 R3। रुक जाइएगा, फोन धीरे से घुमा दे रहे नीचे, दिखेगा क्यों नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लिया, देखो ए बी, देखो v का मान कितना था, यही तो b का मान था, ये b का ही तो मान है, इतना देखो लिख दिया हमने। ठीक, और ये आई आर लिखा था, आई आर लिख लिया, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगी, r बराबर क्या आएगा, R1 R2 और R3। बस यही आपको सिद्ध करना था, आपको आंसर आ गया। जरा एक बार दोबारा देखो, ऊपर से समझाते हैं आपको ताकि हिंदी ना याद करनी पड़े। वोट काफी बड़ा है, लेकिन थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की आदत है ना, इसलिए आपका नहीं हो पाता है। सबसे पहले आप लिखना श्रेणी क्रम, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब हिंदी आपको बिल्कुल भी याद नहीं करनी पड़ेगी। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, हमने याद नहीं किया, अभी समझाएंगे कैसे। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा है ना, दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। बस हो गया हिंदी। इस संयोजन में धारा समान रूप से बहती है, मतलब जो धारा है पूर्ण समान रूप से बहेगी। इतना हो गया। चित्र बना लिया आपने, पहले हिंदी लिखी फिर चित्र बना लिया। बीच में लिखा माना 3 प्रतिरोध है, R1 R2 R3 प्रतिरोध है, ये भी आपने हिंदी लिखी। माना 3 प्रतिरोध है, R1 R2 है, और ये किसे श्रेणी क्रम में संयोजित है। इनके सिरों के मध्य विभवांतर V1 V2 V3 है, और इनमें भी धारा I, इनके प्रतिरोधों में धारा I प्रवाहित हो रही है, तो धारा लिख लिया हमने लिखा प्रवाहित हो रही, तो ओम के नियम से क्या लिखा, I1 I2 I3, I1 I2 I3 लिख लिया, सब ऐसे लंबे लंबे लिख लिए। फिर लिखा I R1 I R2 I R3, तो देखो तीनों लिखे। फिर हमने लिखा माना बैटरी का विभवांतर कितना हो, B वोल्ट हो, तो B बराबर B1 B2 B3 लिख लिया। अब V1 का मान लिखा यहाँ पे, फिर B2 का मान लिखा यहाँ पे, फिर B3 का मान लिखा। ठीक, अब यहाँ से क्या किया, I को कॉमन ले लिया, तो R1 बचेगा, यहाँ पे R2 बचेगा, यहाँ पे R3 बचेगा। हमने लिखा यदि A और D के मध्य क्या है, A और D के मध्य तुल्य प्रतिरोध R है, तो B बराबर IR। कहने का मतलब जहां पर V है वहां पे आप क्या लिखिए IR, तो I से I कैंसिल हो जाएगी, R बराबर यही आपके श्रेणी क्रम का। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो बताना, हम दोबारा आपको समझा देंगे।